तो बच्चों चलिए आज हम स्वाध्याय देखते हैं। उसमें पहला है, कोष्ठक में दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। कलाबाजियां बालक है, लोक विज्ञान होकर यशस्वी अनुसंधान करते किया वो दिया योगदान में गठन बड़ा के पर विकास अहमदाबाद भारतीय की केंद्र का, ऐसे सभी जो शब्द दिए गए उनको जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण दिया गया है हमें, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, ये इन शब्दों में से बना है। फिर दूसरा है, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। फिर उसके बाद आगे है, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। उसके बाद उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, ऐसे आप इसमें बता सकते हैं, ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, लड़का, किताब, नदी, नारी, माली। तो इसमें उदाहरण दिया है, लड़का का लिखना है लड़के, फिर वाक्य में प्रयोग करना है, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो दोनों के ऊपर से वाक्य बनाने हैं। तो इसमें दूसरा है किताब और किताबें। किताब का हो जाएगा किताबें। तो मैंने किताब खरीदी, और उसके बाद लिखेंगे मैंने 2 किताबें खरीदी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, दूसरा है, उसके बाद है नदी। तो नदी, नदी का हो जाएगा नदियाँ, और जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगी। तो नदी का हम लिखेंगे, नदी हमें पानी देती है, नदियाँ हमें पानी देती हैं। फिर है नारी। तो नारी का नारियाँ, उसमें भी बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगी। तो नारी मधुर गीत गा रही है, और उसमें लिखेंगे नारियां मधुर गीत गा रही हैं। और माली का माली ही रहेगा। तो उसमें बहुवचन माली का माली ही रहेगा, बहुवचन करेंगे तो भी वही सेम रहेगा वर्ड। तो उसका वाक्य लिखेंगे, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। अगर एक माली का लिखेंगे तो माली पौधों से फूल तोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। और आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे, जिसका हम गुजराती में लिखेंगे मातृभाषा में। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા. જોઈએ भाषा सज्जता, पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किताब किसकी है? कौन खेल रहा है? दरवाजे पर कौन है? प्रीति के पास क्या है? तो उपर्युक्त 1 और 2 वाक्य में व्यक्ति या वस्तु का नाम आएगा। देखिए, किताब किसकी है? तो कोकिला की। कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। तो 1 और 2 में वस्तु का नाम आ गया। ठीक है, या फिर हमको इसके जवाब मिल गए।
लेकिन दरवाजे पर कोई है तो उसका तो दरवाजे पर कौन है, तो उसका तो वही जवाब आया कोई, पता नहीं है कौन है। और प्रीति के पास क्या है, तो प्रीति के पास कुछ है, पर क्या है वो पता नहीं है, तो उसमें भी जवाब हमको नहीं मिलता। तो लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते। इसमें दोनों में, पहले और दूसरे में बता सकते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे में हम निश्चित को वस्तु या व्यक्ति हम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए सर्वनाम है, ये सभी कुछ, कोई, लड़का और यह सभी सर्वनाम के नाम है। और इसके प्रकार, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तो वह निश्चित है, यह या फिर वह तो कोई भी निश्चित है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। अभी देखिए इसमें कुछ पता नहीं है कि किसके बारे में क्या बताया गया है। कोई आया है और उसके पास कुछ है, तो इसमें कुछ निश्चित नहीं कि उसके पास क्या हो सकता है और कौन आया होगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। योग्यता विस्तार में ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान और हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधान करता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उनकी याद में, डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में देखिए पुरस्कार दिए जाते हैं विक्रम साराभाई के नाम से ही। तो देखिए ये बहुत ही गर्व लेने वाली बात है। और फिर दूसरा है पढ़िए और समझिए, तो इसमें आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं और क्या क्या है जो भी हमने अभी आगे जो शब्द पढ़ाई पाठ में देखे हैं। यूनेस्को, ये उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर कॉस्मिक किरणें का इंग्लिश है कॉस्मिक रेज। फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, उसका नाम है अटीरा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन। देखिए जीके के लिए बहुत काफ़ी उपयोगी है ये सब चीज़ें। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फिर भारतीय अवकाश अनुसंधान केंद्र इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने सुना होगा। उपग्रह यानी सैटेलाइट। अभी देखिए विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताबें, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार। तो इस सब के बारे में आप जान सकते हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो हमें ज़्यादातर खेल के लिए दिया जाता है अच्छे खिलाड़ियों को। फिर ये भारत रत्न है वो सबसे बड़ा हमारा जो भारत का खिताब है उसमें सबसे बड़ा है वो भारत रत्न। और ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, विभूषण वो भी बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा है वो भारत रत्न है। ये सब खिताबों के नाम है। फिर देखिए विज्ञान दर्शन, सफारी एवं बाल भारती जैसी पत्रिकाएं आती है, उसे पढ़िए और विशेष बातें अपने दोस्तों से कहिए। इसमें बहुत ही नॉलेजफुल बातें होती है इसमें। और उसके बाद देखिए जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रामन और ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, साम पित्रोड़ा, ये शांति स्वरूप भटनागर, ये सभी जो लोग हैं ये महान वैज्ञानिक हैं और अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी महान लोग हैं ये सभी। तो इन सब के बारे में आपको पुस्तकालय से या इंटरनेट से आपको माहिती प्राप्त करनी है, उनके बारे में जानना है। तो आप जानकारी जैसी आप प्राप्त करेंगे तो आपको उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप नॉलेज के लिए आप ये पढ़ सकते हैं।